नमस्कार। ये जो मुद्दा है वैसे तो काफ़ी दिनों से चल रहा है कि द बंगाल फाइल्स फिल्म को लेकर कोलकाता में और पश्चिम बंगाल में सरकार का एक घोषित तरीके का बैन लगा हुआ है। सबको धमका दिया गया था कि इस फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा पश्चिम बंगाल में। अगस्त के महीने में द बंगाल फाइल्स की जो टीम है, विवेक अग्निहोत्री, उनकी पत्नी और अभिनेत्री पल्लवी जोशी, ये सब लोग गए थे ट्रेलर लॉन्च के लिए कोलकाता में, लेकिन उसको रोक दिया गया था। वहां पर पुलिस पहुंच गई थी और ट्रेलर लॉन्च का जो कार्यक्रम है वो होने नहीं दिया गया था। उसके बाद जितने भी सिनेमा चेन्स हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं कोलकाता के, सिनेमा मालिकों को सरकार के द्वारा कह दिया गया था, ये ऑफिशियली नहीं आया था, अनऑफिशियली कह दिया गया था कि किसी को भी ये फिल्म लगानी नहीं है। इसे कहते हैं ममता बनर्जी का खौफ। और ये फिल्म लगी नहीं। फिल्म को रिलीज हुए एक सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन इस फिल्म का एक शो भी कोलकाता में या पश्चिम बंगाल में नहीं हो पा रहा था। लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसी फिल्मों को स्क्रीन पर लाना चाहते हैं और सच्चाई को दबाने से रोकना चाहते हैं। उन लोगों ने शनिवार की शाम को कोलकाता में इसका एक शो कराया। लगभग 500 लोगों ने इस शो को देखा, जिसमें पल्लवी जोशी, विवेक अग्निहोत्री और टीम के कई अन्य लोग मौजूद रहे और उसको शानदार रिस्पॉन्स मिला। इसका आयोजन किया गया स्वप्न दास गुप्ता की एक सोसाइटी है। स्वप्न दास गुप्ता, आपको बता दूं कि राज्यसभा के सांसद रहे हैं, बीजेपी के पत्रकार रहे हैं वरिष्ठ, और जब उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था पिछली बार यहाँ पर, तो राज्यसभा से इस्तीफा देकर उन्होंने ये चुनाव लड़ा था और फिर उसके बाद वो राज्यसभा में दोबारा से मनोनीत हुए थे। उन्होंने अपनी एक सोसाइटी बनाई हुई है। उसी सोसाइटी के द्वारा नेशनल लाइब्रेरी में, जो अलीपुर में स्थित है, वहां पर एक स्पेशल स्क्रीनिंग इसकी रखी गई। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान वहां पर तैनात आए और उसमें लगभग बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके परिवारजन, एबीवीपी के छात्र संघ से जुड़े हुए बहुत सारे लोग, इन सब लोगों ने इस फिल्म को देखा और सराहा। लेकिन दोस्तों, इस तरह से तो कितने भी शो कराए जा सकते हैं, लेकिन हकीकत बात तो यही है कि फिल्म पब्लिकली रिलीज क्यों नहीं हो रही है, जबकि उसको सेंसर बोर्ड द्वारा पास किया गया है। ममता बनर्जी अपनी ही एक सरकार, अपनी ही एक सत्ता वहां पर चला रही हैं और उनका जो टारगेट है, उनका टारगेट ये है कि किसी भी तरीके से तुष्टीकरण की जो रणनीति है उस पर चला जाए, और वो तुष्टीकरण की रणनीति से अलग हटना नहीं चाहती। उन्हें लगता है कि अगर इस फिल्म का रिलीज किया गया पश्चिम बंगाल में तो यहाँ नफरत फैलेगी और मुस्लिम वोट जो हैं उनमें नाराजगी होगी कि आपने ऐसी फिल्म रिलीज कैसे होने दी। देखिए, बंगाल फाइल्स के बारे में जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। हालांकि फिल्म में कई बार डिस्क्लेमर डालने पड़ते हैं कि ये काल्पनिक है, फलाना है, ढिमकाना है, लेकिन 1947 में कोलकाता में मुस्लिम लीग ने और उसके समर्थकों ने डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया था, जिसमें हिंदुओं को मारा गया था। हजारों की संख्या में हिंदुओं की हत्याएं की गई थी। भयंकर नरसंहार हुआ था कि इन सबको मार दो, खत्म कर दो। सोहावर्दी, जो वहां के उस समय के लीडर हुआ करते थे, उन्होंने इसका कॉल किया था और ये भी आदेश दे दिए थे उन्होंने कि 2 दिन तक सारे पुलिस स्टेशन बंद रहेंगे। पुलिस स्टेशन में कोई भी अगर कंप्लेंट लिखाना आता है तो कोई कंप्लेंट लिखी नहीं जाएगी। और हत्याएं करने के लिए हिंदुओं की बुलाया गया था माफियाओं को और गुंडे बदमाशों को बाहर से, दूसरे शहरों से। यह भयंकर घटना हुई थी। इसके बारे में आज कोई जिक्र नहीं करता है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था द वायर पर, जानी मानी पत्रकार हैं आरफा खानम शेरवानी, वो बड़ी डरी हुई थी और ये कह रही थी कि साहब, मैं इस फिल्म को देखने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। 3 मिनट के ट्रेलर में ही ऐसी की तैसी हो गई। हिंदू मुस्लिम इतना दिखाया गया है, इतना वायलेंस दिखाया गया है। लेकिन आरफा जी को शायद ये पता नहीं है कि लोगों ने इसको झेला है और अघोषित तौर पर बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड मिल जाएंगे जिसमें आप किताबें निकाल लीजिएगा। यह बताया गया है कि लाखों की संख्या में हिंदुओं को मार दिया गया था। और ये वो पार्ट था, नोआखली की घटना को कौन भूल सकता है, जहां हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। ये वो हिस्सा था जो बाद में बांग्लादेश बना, पूर्वी पाकिस्तान बना। ये पाकिस्तान एक उधर बनाना चाहते थे और एक पाकिस्तान पश्चिम में बनाना चाहते थे। वो तो शुक्र है कि कुछ हिस्सा बंगाल का बचा रहा भारत के पास, वरना सारा का सारा चला गया होता बांग्लादेश में ही, जो बाद में 1971 में बना पूर्वी पाकिस्तान।
उस पूरे घटनाक्रम को इसमें दिखाया गया। और देखिए इसको कोरिलेट किस तरह से किया गया है। आप में से बहुत सारे लोगों ने देख भी ली होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी इस फिल्म को देखना चाहिए। ये इतिहास बताती है आपको, बड़े ही व्यवस्थित तरीके से इस फिल्म में सब कुछ दिखाया गया है। ऐसा नहीं है कि बहुत चीजें बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई हैं या कोई ऐसे आपत्तिजनक दृश्य हैं। इवन महिलाओं के साथ रेप भी हुए थे, लेकिन उसको नहीं दिखाया है विवेक अग्निहोत्री ने। महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हुए और जो उन पर जुल्म किए गए, उसको बड़े ही संयमित तरीके से और एक सिंबॉलिक तरीके से दिखाया गया। विवेक अग्निहोत्री ने मुख्य फोकस इस पर रखा। उन्होंने एक स्टोरी आज की ली, यानी कि वर्तमान दौर की, और एक स्टोरी उन्होंने ली 1947 में डायरेक्ट एक्शन डे की। दोनों को आपस में मिक्स किया और दोनों को एक दूसरे से रेलेवेंस उसकी दिखाने के लिए एक दूसरे से संबद्ध करके उसको चलाया। जैसे कि एक लड़की, आज के दौर की एक जो कहानी है, इसमें जो मुख्य कहानी है कि आज के दौर की कहानी यह है कि एक लड़की है, जिसकी दलित लड़की, जिसे एक मुस्लिम विधायक, सत्ताधारी सरकार का, वो अपहरण कर लेता है और उसे बंदी बनाकर उसके साथ रेप किया जाता है बहुत समय तक, और फिर उसको मार दिया जाता है। उसकी जांच के लिए एक सीबीआई अधिकारी पहुंचता है दिल्ली से वहां पर, और फिर उस सीबीआई अधिकारी को वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, वहां की लोकल पुलिस से किस तरीके से भिड़ना पड़ता है, यही इसकी कहानी है। और इसी के पैरेलल एक कहानी चलती रहती है कि एक भारती नाम की एक महिला है, भारती बनर्जी, जो 1947 में भी डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान ये सारी की सारी घटनाएं देख चुकी है, लेकिन वो अपनी याददाश्त भूल चुकी है। वो सारी कहानी उसके माध्यम से 1947 वाली दिखाई गई है। इतना शानदार तरीके से बनाया गया है, बहुत सॉलिड स्क्रिप्ट इस फिल्म की बनाई गई है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम और आप और हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन ये जानती ही नहीं है कि इस प्रकार की जो फिल्में हैं उनके पीछे सच क्या है। डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में पूछ करके देखिए, क्या आपके बच्चे, परिवार के लोग, कोई भी नहीं जानता होगा। जबकि एक बहुत बड़ा कटु सत्य है, डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, हिंसा फैलाई गई थी और हिंदुओं को मारा गया था। और उसके बाद गोपाल मुखर्जी नाम के एक युवक ने हिंदुओं की तरफ से इसका प्रतिरोध किया था, जिसे गोपाल पाठा भी कहा जाता है। उनका भी रोल इस फिल्म में शानदार दिखाया गया है और उन्होंने फिर उसका एक तरह से विरोध किया था और उसके बाद वो हिंसा का रिप्लाई किया गया था कि जिस तरीके से उन्होंने हमारे पर हमला किया है, उसी तरीके से हम भी उनको सबक सिखाएंगे। लेकिन इतिहास जो है वो इस देश में बड़े सेलेक्टिव लोगों ने लिखा और सेलेक्टिव लोगों ने इस इतिहास को आगे बढ़ाया और हम लोगों को पढ़ाया। आज जब हम इतने बड़े हो गए हैं, 40-50 साल की उम्र हो जाने के बाद, तब ये सब चीजें हमारे सामने आ रही हैं, वो भी अलग अलग तरीके से। अलग अलग तरीके से वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि वो सोर्सेज आज के तारीख में एक्टिव हो चुके हैं। उन सोर्सेज ने, उन जो लिखने वाले हैं या जो उन बातों को कहने वाले हैं, उन्हें साहस मिला है। खासतौर से 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और दौर बदला, उन लोगों को साहस मिला। उन लोगों को ऐसा लगा कि अब एक हमें सपोर्ट करने वाली सरकार आई है तो हम ऐसा कर सकते हैं, तभी ये सारी चीजें सामने आई है। मैं इस फिल्म के कुछ चीजें आपको जरूर दिखाना चाहूंगा, खासतौर से उस स्क्रीनिंग के बारे में, क्योंकि इसकी स्क्रीनिंग को भी बाइकआउट किया गया। केवल एक अखबार में इसकी खबर छपी है, ये प्रभात खबर अखबार है, आपकी स्क्रीन पर आप इसे देख रहे होंगे। इसमें लिखा गया है कि कोलकाता में द बंगाल फाइल्स की स्पेशल स्क्रीनिंग। महानगर में शनिवार को द बंगाल फाइल्स की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई, जहां फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री, अभिनेत्री पल्लवी जोशी सहित अन्य उपस्थित रहे। हालांकि इससे पहले सिनेमा हॉल चेन में फिल्म का ट्रेलर रिलीज रद्द कर दिया गया था। शनिवार को अलीपुर स्थित नेशनल लाइब्रेरी में फिल्म का विशेष प्रीमियर आयोजित किया गया। इसका आयोजन खोला हवा नामक संस्था द्वारा किया गया। इस संगठन की पहचान एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के रूप में है। भाजपा के पूर्व सांसद स्वप्न दास गुप्ता इस संगठन के अध्यक्ष हैं। इन्होंने पूरी बात बताई और यह भी बताया गया है कि इसमें भारी भीड़ मौजूद रही और लोगों के रिएक्शंस भी इसमें आए। उन्होंने फिल्म को बढ़िया बताया। ये इसका जो वहाँ पर टिकट्स इसके लिए जो बांटे गए थे, ये उसका एक सीन आप देख रहे हैं अपने। और यहाँ पर जो शो से पहले जो एक कार्यक्रम मंच पर आयोजित किया गया, जिसमें पल्लवी जोशी भी हैं, विवेक अग्निहोत्री हैं, और ये सब लोग इस फिल्म को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद लोगों ने बाहर आकर प्रतिक्रियाएं भी दी। विवेक अग्निहोत्री भी मीडिया से बात करते हुए नजर आए। डायरेक्ट एक्शन डे के लिए जो वंदे मातरम अखबार छपता था, उसके भी अब इस तरह के मीम्स सोशल मीडिया पर चलने लगे हैं
ये सब चीज़ें चल रही हैं और लोगों ने देखा है इसको, बाहर आकर रिएक्शंस भी दिए, कुछ लोगों के रिएक्शंस भी हैं। दादा जो थे वो ये राइट में ही उनको मार दिया गया था, उनका गला काट दिया गया था, मैंने यही सुना था मेरे पापा से। तो इसीलिए ये फिल्म का जब वो सीन चल रही थी तो आई वॉज एक्सट्रीमली इमोशनल। मुझे बहुत ही अच्छा लगा जिन तरीके से वो दिखाया गया है। दैट वॉज हॉरिबल एंड डेंजरस पार्ट ऑफ आवर इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि बंगाल इज अ कल्चरल प्लेस। तो उसमें जैसे घटा था, जो घटना घटी थी, दैट वाज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पैथेटिक। एंड ये अभी जो फिल्म है, ये फिल्म में हर एक्टर्स एक्टेड डेफिनेटली वेल एंड दे ऑल वर सो रियलिस्टिक ऑन स्क्रीन। दैट वाज एक्सीलेंट। आई मीन बंगाल में ऐसे और भी सारे बंगाली डायरेक्टर्स को ये सब मतलब इस हिस्ट्री लेकर फिल्म बनाना चाहिए फॉर श्योर। लेकिन बंगाली कोई बनाएगा नहीं भाई, डरते हैं सब ममता बनर्जी से, कोई नहीं बना पाएगा। और देखिए इस तरीके की फोर्स लगाई गई थी इस फिल्म को प्रदर्शित करने के लिए, और ये कोई स्थानीय पुलिस नहीं है, पश्चिम बंगाल की पुलिस नहीं इसका समर्थन कर रही थी, बल्कि ये सेंट्रल फोर्सेस जो होती हैं उसके जवान वहां पर तैनात किए गए थे। एक ऑल द ट्रुथ है, ये सबको हर वार्ड में हर जगह स्क्रीन लगा के दिखाना चाहिए। गवर्नमेंट क्या छुपाने के लिए ये फिल्म दिखा नहीं रही है वो पता नहीं हम लोगों को, लेकिन ये फिल्म सबको देखना चाहिए और गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि ये फिल्म हर जगह दिखाए अगर उनमें दम है तो। लोगों के रिएक्शंस पॉजिटिव हैं, सबका कहना है कि फिल्म बिल्कुल सही है, फिल्म में कुछ भी गलत नहीं दिखाया गया है। मैंने फिल्म देखी है, तथ्यात्मक फिल्म में कुछ भी गलत नहीं है। इस फिल्म को जिस हाल में है उसी हाल में इस फिल्म को रिलीज किया जाना चाहिए था। और ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री को आप इस तरीके से दबा नहीं सकते, छिपा नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि अब एक शुरुआत हुई है कि कुछ लोग सामने आए हैं जिन्होंने इस फिल्म को बंगाल में दिखाने की हिम्मत जुटाई है, उनकी सराहना की जानी चाहिए, भले ही वो राजनीतिक लोग हैं। लेकिन इस फिल्म को अगर मेरी मानी जाए, मेरी सलाह मानी जाए, तो जो इस फिल्म के निर्देशक हैं या इस फिल्म के जो फिल्मकार हैं, हालांकि ये कोई अच्छा उदाहरण नहीं होगा अगर ऐसा किया जाता है, इस फिल्म को अगर यूट्यूब पर ही सबको उपलब्ध करा दिया जाता। यूट्यूब पर आप देखते होंगे पेड फिल्में भी दिखाई जाती हैं, आप उस पर 10 रुपये में, 20 रुपये में, 100 रुपये में इस फिल्म को अगर रिलीज किया जाता तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता और फिल्म ज़्यादा सफल होती और ज़्यादा लोकप्रिय होती। और साथ साथ जो मैसेज इस फिल्म के माध्यम से कन्वे करने की कोशिश की गई है वो ज़्यादा मैसेज और बेहतर तरीके से कन्वे हो पाता। लेकिन एक शुरुआत हुई है कि कोलकाता में एक शो तो हुआ द बंगाल फाइल्स का, और हो सकता है कि कुछ और संगठन आगे आएं और इस फिल्म के शोज वहां पर कराए जाएं। लेकिन मैं फिल्म के जो निर्माता हैं, निर्देशक हैं विवेक अग्निहोत्री, उन्हें बधाई देना चाहता हूं। उनकी जो फिल्म थी द ताशकंद फाइल, मैं उसी के समय से उनका फ़ैन हूं। उसके बाद कश्मीर फाइल्स और वैक्सीन वार, बहुत ही बेहतरीन फिल्में उन्होंने बनाई हैं और रियलिस्टिक फिल्म होती है, रिसर्च के साथ फिल्म बनाते हैं। इसलिए मैं नहीं मानता कि इसे, भले ही जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं इसको प्रोपेगेंडा फिल्म कहते रहें, कुछ भी कहते रहें, लेकिन फिल्म अपने आप में कंप्लीट है और एक सही संदेश देती है और लोगों को अतीत की तरफ लेकर के जाती है और ये बताती है कि अपने अतीत से सबक सीखो, वरना वो दिन फिर भी लौट कर आ सकते हैं। इसलिए आंखें खुली रखो और अपने मस्तिष्क की सभी खिड़कियों को खुली रखो। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।